आज की इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास एक जंक्शन बॉक्स है जिसपे मैंने 4 इनपुट 2 आउटपुट इंडिकेटर का यूज किया है। फिलहाल दोनों इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। क्यों ग्लो हो रहा है हम इस पे भी बात करेंगे। देखेंगे कि मेरे पास एक बीएफडी है और ये मेरे पास मोटर है। हम इस बीएफडी से इस मोटर को ओवरऑल 12 तरीके से दोस्तों चला सकते हैं। एक तो होता है जो फैक्ट्री सेटिंग पे, जिसमें हम कनेक्शन माइक्रोस का यूज करेंगे, और बाकी 1 से कनेक्शन माइक्रो 1 से लेके 11 तक प्री डिफाइंड कुछ प्रोग्राम होते हैं। सीमेंस के बीएफडी में एक खूबसूरती है दोस्तों कि इसमें आप मिनिमम टाइम में पैरामीटर इंटर करके आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से अपने मोटर को चला सकते हो। चाहे 2 वायर की बात करूं, चाहे 3 वायर की बात करूं, चाहे मोडबस कम्युनिकेशन की बात करूं, चाहे इसके कंट्रोल टर्मिनल की बात करूं, चाहे इसकी बीओपी की बात करूं, ये वाली इसको बीओपी बोलते हैं। इसके थ्रू आप 11 वे से चला सकते हो। और एक फैक्ट्री सेटिंग होता है जो CN00 के नाम से जाना जाता है। आइए मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। एम की को प्रेस करके रखिए मोर देन 1 सेकेंड। अब देखेंगे कि P100, और जैसे ही मैं एम को दोबारा प्रेस करूंगा लेस देन 1 सेकेंड, तो यहां पे CN00 मिल जाएगा, जो ये बताएगा कि कनेक्शन माइक्रो क्या है। ये मेरे पास CN00 है जो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे ये दिया गया CN00। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं तो देखेंगे कि माइनस मीन्स ये बता रहा है कि ये कनेक्शन माइक्रो मेरा एक्टिवेट है, और 0 कनेक्शन माइक्रो क्या होता है। आइए हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कनेक्शन माइक्रो एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है जिसको एक्टिवेट करने पे क्या होगा, इस मोटर को किस तरीके से ऑपरेट कराना है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। मैं दिखाऊं तो देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्शन माइक्रो यहाँ पे CN001 है जो बीओपी एज ए ओनली कंट्रोल सोर्स है। यानी ये बता रहा है कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा CN2 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल फ्रॉम द टर्मिनल आइदर NPN आइदर PNP। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं सो डेट देख पाए। तो देखेंगे कि CN2 में कंट्रोल फ्रॉम द टर्मिनल NPN और PNP। NPN और PNP में कैसे वायरिंग करना, यही वायरिंग का डायग्राम है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, अपने पूरे सिस्टम की वायरिंग किया है। अब इसके अलावा कनेक्शन माइक्रो में अगर नेक्स्ट बात करूं तो देखेंगे कि फिक्स स्पीड में चलाना चाहते हैं, मीन्स स्लो स्पीड लो स्पीड मिडिल स्पीड हाई, अगर 3 स्पीड में। इसके अलावा अगर दोनों की को प्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं और फिक्स स्पीड में, तो आप कनेक्शन माइक्रो 3 का सिलेक्शन करेंगे। इसका कैसे सिलेक्शन करते हैं, देखिए जैसे ही आप की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे CN001 कनेक्शन माइक्रो, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दोबारा से प्रेस करूंगा तो ये निगेटिव ये बता रहा है कि CN00 कनेक्शन माइक्रो एक्टिवेट है। जैसे ही ऑफ करूंगा तो मीन्स 0 से लेके, अगर मैं 0 से काउंटिंग करूं तो 0 से लेके और CN11 तक, मीन्स टोटल मेरे पास कनेक्शन माइक्रोस कितने हैं, 12 हैं। ओके, अगर मैं कनेक्शन माइक्रो नेक्स्ट की बात करूं 4 में देखेंगे फिक्स स्पीड इन बाइनरी मोड में, मीन्स यहां से अप टू 16 स्पीड में आप अपने बीएफडी से एक मोटर को चला सकते हैं। ये कनेक्शन माइक्रो 4 बनेगा। कनेक्शन माइक्रो 5 की बात करूं, एनालॉग इनपुट एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स इसकी स्पीड को मैं एनालॉग के थ्रू भी अपने कंट्रोल कर सकता हूं। एनालॉग थ्रू बोलने का मतलब मैं पोटेंशियोमीटर से भी इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। चाहूं तो इन डिजिटल सिग्नल पे, मीन्स इसके DI पे सिग्नल देके भी मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस टाइप का अगर एप्लीकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन में कनेक्शन माइक्रो 5 का यूज करेंगे। कनेक्शन माइक्रो अगर मैं 6 की बात करूं, अभी हम एक कनेक्शन माइक्रो को वेरीफाई करेंगे। कनेक्शन माइक्रो 6 की बात करूं, एक्सटर्नल पुश बटन कंट्रोल। एक्सटर्नल पुश बटन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ ऑन कर सकते हैं, ऑन पल्स कर सकते हैं, MOP अप MOP डाउन, मीन्स MOP अप MOP डाउन, इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट माइक्रो की हम बात करें तो देखेंगे एक्सटर्नल पुश बटन विथ एनालॉग कंट्रोल। एनालॉग कंट्रोल के साथ एक्सटर्नल पुश बटन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहां से DI1 से स्टॉप का कमांड दे सकता हूं। और DI2 पे क्या होगा, यहां पे देखेंगे कि सीधे DI2 पे आया है। DI2 मीन्स फॉरवर्ड में रन होगा, DI3 से रिवर्स में रन होगा। और फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो DI4 पे सिग्नल देके मैं क्या कर सकता हूं, इसे रीसेट कर सकता हूं। कैसे इसकी वायरिंग करेंगे हम किसी और वीडियो में बात करें, बट अभी के केस में मैं एक कनेक्शन माइक्रो एक्टिवेट करके प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप PID से कंट्रोल करना चाहते हैं तो कनेक्शन माइक्रो 8 PID से अगर
एक और यूज करना चाहते हैं तो कनेक्शन माइक्रो 9 यूज कर सकते हैं। और कनेक्शन माइक्रो 10 में यूएसएस कम्युनिकेशन होता है, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, और इस एस का मतलब होता है सर्वर। यूनिवर्सल सीरियल सर्वर कंट्रोल मोड में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट माइक्रो की बात करूं, मोड बस आरटीयू के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप अपने वीएफडी को चला सकते हैं। तो एक वीएफडी से एक मोटर को चलाने के लिए टोटल 12 वे है। आज हम एक कनेक्शन माइक्रो के बारे में बात करेंगे जिसमें हम यूज करने वाले हैं, बीओपी में देखेंगे कि मैं कनेक्शन माइक्रो 3 यूज करने वाला हूं जिसमें मैं फिक्स स्पीड पे अपनी मोटर को चलाऊंगा। तो आइए कनेक्शन माइक्रो 3 को कैसे एक्टिवेट करना है, मैं क्या करूंगा, ऑफ की को प्रेस करूंगा। ऑफ की को प्रेस करने के बाद, अच्छा यहां तक आए कैसे, एक बार मैं शुरू से दिखाता हूं। एम की को प्रेस करके रखिए, 2 सेकंड से अधिक आप मेन डिस्प्ले पा जाएंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी दिखेगी। अब आपको क्या करना है, मीन्स 2 सेकंड से अधिक एम की को प्रेस करके रखिए। जैसे ही 2 सेकंड से अधिक प्रेस करेंगे तो P100 पे चले जाएंगे। एम को अब लेस देन 1 सेकंड प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे सीधे कनेक्शन माइक्रो पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से मैं ऑफ की को प्रेस करके यहाँ पे कनेक्शन माइक्रो 3 को एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, ओके की को प्रेस करूंगा तो देखेंगे कि एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिंबल आ जाएगा और इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, कनेक्शन माइक्रो 3 का एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखिए कनेक्शन माइक्रो 3 तो एक्टिवेट हो गया है। अब कनेक्शन माइक्रो 3 एक्टिवेट होने के बाद इसमें कौन कौन से पैरामीटर अपने आप सेटअप हो गया है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं फिक्स स्पीड की बात करूं तो इस मैनुअल को थोड़ा सा, और इस मैनुअल को देखिए सो डैट आप समझ पाएं कि कनेक्शन माइक्रो 3 में एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कनेक्शन माइक्रो 003 फिक्स स्पीड में चलेगा और ये मेरे पास इसका वायरिंग डायग्राम है सिंपल। यहाँ आउटपुट पे एक फॉल्ट इंडिकेटर यूज किया हूँ या रनिंग इंडिकेटर, और एक मेरा स्पीड के लिए है। अब देखिए मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे कि P7 सॉरी यहाँ पर देखेंगे P700 में सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स है, मीन्स ये बता रहा है कि आपको किसके थ्रू चलाना है। एक बीएफडी को 3 तरीके से हम चला सकते हैं, आइदर इससे एक्सटर्नल टर्मिनल पर सप्लाई देखें, या फिर यहाँ से कमांड देके स्टार्ट का, या फिर इसको कम्युनिकेशन से चला सकते हैं। तो बता रहा है कि टर्मिनल एज ए कंट्रोल सोर्स रहेगा P700 में, और P1000 में सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। फिक्स फ्रीक्वेंसी का मतलब इसके कंट्रोल टर्मिनल से जो डिजिटल इनपुट है उसके थ्रू क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इसके लिए देखिए फ्रीक्वेंसी इसका फिक्स हो जाए, स्टार्ट इसके कंट्रोल टर्मिनल से चले, तो इसके लिए ये जो पूरे जितने भी पैरामीटर्स दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 1 ऑन आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे फंक्शन इनपुट 2 फिक्स स्पीड, बिट 0 बिट 1 बिट 2, और इसके अलावा यहाँ पे BI दिया है, और BI CI होता है, बिको सिक्को होता है। हम इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ये जो भी पैरामीटर है सारे पैरामीटर ऑटोमेटिक सेव हो गया है जब मैंने इसका CN3 का सिलेक्शन किया हूं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, अगर आप इसमें स्पीड सेटअप करना चाहते हैं कि इसकी फिक्स स्पीड को भी अगर मुझे चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बैक आके दिखाता हूं, देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, आपको स्पीड भी चेंज करके दिखाऊंगा। देखेंगे 880 लिख रहा है, यानी ये पैरामीटर सेट हो चुका है। अभी क्या दिखा रहा है कि 00 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूं इसको, मीन्स अगर मैं अपना कंप्लीट सिस्टम दिखाऊं तो देखेंगे कि ये मेरे पास DI1 है, ये DI2 DI3 DI4 है। DI1 मैंने NC टाइप लगाया है, मैं डिफरेंट टोटल 11 माइक्रो था, सारे माइक्रो को 1 बाई 1 करके वेरीफाई कराना। तो फर्स्ट में इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे NC यूज़ किया। तो NC के लिए देखेंगे कि यहाँ पे जो NC है ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मीन्स यहाँ पे अगर DI1 पे सिग्नल जाएगा तो ये मेरी मोटर को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा। थोड़ा सा मैं पूरा अगर सिस्टम दिखाऊं तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे DI2 को जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। देखेंगे कि 10 हर्ट्ज आ गया है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे 15 हर्ट्ज आ गया है। ठीक है, अगर मैं DI4 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 25 हर्ट्ज आ गया है। मीन्स ये मेरा फर्स्ट लो स्पीड होगा, ये मिडिल स्पीड होगा, और ये मेरे पास हाई स्पीड होगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट समझिए, यहाँ से क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर मैं दोनों दबा दूँ तो क्या होगा, अगर मैं दोनों दबा दूँ तो 10 और 15 दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको और इसको ऑन करता हूँ तो देखेंगे कि 40 हो जाएगा, 15 और 25 दोनों ऐड हो गए तो 40 आ जाएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 10 हर्ट्ज पे चलाता हूँ, इसको प्रेस किया, 10 हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, और इसको मैं क्या करूँगा, स्टार्ट का सिग्नल दे दूंगा। तो देखेंगे कि ये मेरी मोटर रन होने लगेगी और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं जैसे ही फ्रीक्वेंसी 0 करूँगा ये मेरी मोटर रुक जाएगी। अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है मैं इसकी को प्रेस करूँगा
तो देखेंगे कि 15 हर्ट्ज से क्या करने लगेगा, मेरी मोटर ये चलने लगेगा। तो मोटर को मल्टी स्पीड में भी चला सकता हूँ। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है। तो देखेंगे कि अभी ये मेरी मोटर रोटेट होगी, और कितनी हर्ट्ज से रोटेट होगी, 25 हर्ट्ज से रोटेट हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, तभी क्या हो जाएगा, मेरी मोटर स्टॉप हो जाएगा। देखेंगे कि मेरी मोटर स्टॉप हो जाएगा। ये इंडिकेटर रनिंग का इंडिकेटर, जब भी मेरा मोटर चलेगा तो उस समय क्या करेगा, ये इंडिकेटर ग्लो होगा। तो आप चाहें तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मीन्स इसको प्रेस करने से कितना आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 10 हर्ट्ज, इसको प्रेस करने से कितना आ रहा है 15 हर्ट्ज, और इसको प्रेस करने से कितना आ रहा है 25 हर्ट्ज। आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखेंगे कि P1001 में देखेंगे, P1001 में थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो डेट आप इस मैनुअल को देख के समझ पाएँ। अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो यहाँ पे देखेंगे P1001 में फिक्स फ्रीक्वेंसी है, जिसमें 10 हर्ट्ज दिखा रहा है फैक्ट्री सेटिंग पे, और CN3 कनेक्शन सेटअप किए थे, कनेक्शन माइक्रो तो 10 दिखा रहा है। अगर मैं P1002 की बात करूँ तो यहाँ पे 15, और P1003 की बात करूँ तो 25 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड लो, स्पीड मिडिल और स्पीड क्या है, हाई है। आइए अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, वो मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। सो डेट अगर आप इस स्पीड को न लेके कोई और स्पीड लेना चाहते हैं तो कैसे आप उसकी स्पीड को अचीव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो एम की है, एम की को मोर देन 2 सेकंड से अधिक आप दबा कर रखिए। एम की को मोर देन 2 सेकंड से अधिक दबा कर रखूंगा। यहाँ पे देखेंगे P100, अब एम को लेस देन 1 सेकंड से कम प्रेस करके रखिए। ठीक है, मैं इसको प्रेस किया, और यहाँ पे कनेक्शन माइक्रो 3 एक्टिवेट है। ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन नंबर, हम इस पे बाद में बात करेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पे P1080 आ गया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अप की को प्रेस करता हूँ, क्योंकि 1000 मुझे एक में जाना तो मुझे यही में इसी में मिलेगा। मैं इस अप की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे देखिए 1001 आ गया। 1001 को ओके करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे हर्ट्स लिखा है, ये मेरे पास 10 हर्ट्स, यही 10 हर्ट्स जो मैं इस की को प्रेस करके आ रहा था। मैं अभी इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ सो डेट आपको पता चल पाए। अभी मैंने 12.2 कर दिया, सेव कर देता हूँ। इसमें मेरा क्या हुआ, लो स्पीड सेटअप हुआ। 1001 की मैं बात करूँ, 1001 में फिक्स फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज था, जो स्पीड लो था। अभी इसमें मैंने क्या कर दिया है, इंटर करके दिखाऊं तो 12.2 कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, बैक करता हूं एम की को प्रेस करके। अब 1002 पे चलते हैं। 1002 पे जाने के लिए मैं ओके करूंगा। यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट 15 है। आप इसके फ्रीक्वेंसी को क्या कर दीजिए, चेंज कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 17.3 आ गया, ओके कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मुझे अगर थर्ड स्पीड चाहिए तो मुझे किस में जाना होगा, 1003 में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे तो 1003 में यहाँ पे फिक्स फ्रीक्वेंसी 3 और यहाँ पे कितनी है 25 हर्ट्ज है। मैं इसको चेंज करता हूँ तो 1003 में चलते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे 25 हर्ट्ज है। इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज करके बढ़ा देता हूँ सो डेट आपको आइडिया लग पाए। अभी क्या हो गया, मैं 30.6 कर दिया, और देन आफ्टर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस अगर मुझे उसी पे जाना होगा तो मैं एम की को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखूंगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी मेरी 0 दिखा रही है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी कोई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे की प्रेस नहीं किया है। अभी देखेंगे मैं इस की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 12.2 फ्रीक्वेंसी आ गया। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 17.3 सेटअप किया तो 17.3 आ गया। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखेंगे 30.6 मैंने सेटअप किया था, वो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों अपने VFD से अपने मोटर को मल्टी स्पीड में चला सकते हैं। अब आइए, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30 हर्ट्ज पे एक्टिवेट है, क्योंकि ये सेलेक्टर स्विच है, उधर ऑन हो जाएगा, इधर प्रेस कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी 0। इसको मैं ऑन करता हूँ, जैसे ही स्टार्ट का कमांड यहाँ से दूंगा ये मेरा इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। देखेंगे इंडिकेटर ग्लो हो गया। ये रनिंग केस को बता रहा है कि अभी आपकी मोटर क्या कर रही है, चल रही है, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30.4 आ जाएगी। अगर मैं इसको बंद करके इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेटअप किया था 12.2, इसके अकॉर्डिंग ये मेरी मोटर क्या होगी, चलेगी। तो दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने मोटर को मल्टीपल स्पीड में चला सकते हैं यूजिंग कनेक्शन माइक्रो 3। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया दोस्तों कि कनेक्शन माइक्रो 3 का कैसे यूज करोगे। इस तरीके से टोटल आपके पास 11 कनेक्शन माइक्रोज हैं। तो दोस्तों कैसे ही 11 जो इसके माइक्रोज हैं इसको कैसे यूज करना है, इसके लिए आप चैनल पर बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
हम वन बाय वन करके सारे माइक्रो के बारे में बात करेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सो डैट इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आपको मिलती रहे। और इस सीमेंस बीएफटी से अपने मोटर को जो मैं बताया कि अप टू 12 तरीके से भी चला सकते हो, तो उसको कैसे चलाओगे, मीन्स CN1 से लेकर CN11 तक, तो मेरे पास टोटल 11 कनेक्शन माइक्रोज हो जाएंगे। एक जो बाय डिफॉल्ट कनेक्शन माइक्रो जो CN00 होता है, उसको भी कैसे चलाओगे, इसके अलावा जो इसके एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज करोगे, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपकमिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं दोस्तों, तो हम इस पे नेक्स्ट कनेक्शन माइक्रो पे भी हम बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।